किसान साथियों, धान में अच्छा पैदावार पाना है तो जिंक खाद का इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे करें जिससे हमारी लागत भी कम आए और हमें मुनाफा भी ज़्यादा मिले। आज की वीडियो का विषय है धान में जिंक का हमें स्प्रे करना चाहिए, यानी पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से हमें जिंक डालना चाहिए या फिर ज़मीन में मिट्टी में बुरकाव विधि से हमें जिंक डालना चाहिए। कौन सा तरीका अच्छा रहेगा और कौन से तरीके में आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, आज हम आपको इसी विषय पे बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब डालना चाहिए। सबसे पहले ज़मीन में डालने की ही बात करते हैं, मिट्टी में। तो मिट्टी में अगर आप जो है जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आपको रोपाई के समय तो आप डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि रोपाई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालते हैं। चाहे हम डीएपी का इस्तेमाल करें, चाहे हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, और चाहे हम कोई एनपीके डालें। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20, 0-13, 14-35, 14, बहुत तरह के एनपीके आते हैं, 12-32-16 हो गया। तो इन सभी में एक विशेषता यह होती है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, और फास्फोरस वाले खाद के साथ हम जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाहे 33% वाला जिंक सल्फेट हो, चाहे हो 21% वाला, मिट्टी में हमें एक साथ मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन होता है, दोनों खादें बेकार हो जाती हैं। तो अब सवाल यह आता है कि हमें कब डालना चाहिए। तो अगर आप रोपाई के समय इन खादों का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जिंक का इस्तेमाल रोपाई के कम से कम 20 दिन के बाद आप कर सकते हैं। जब आप यूरिया डालते हैं 20-25 दिन के आसपास, तब उसी यूरिया खाद के साथ मिला के आप जिंक सल्फेट अगर 33% वाला डालते हैं तो लगभग आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो तक इस्तेमाल करना है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है। मैं जितनी भी मात्रा बताता हूँ लगभग सभी मात्रा पर एकड़ के हिसाब से ही होती है। तो आपने जिंक की मात्रा तो जान लिया, साथ में यूरिया भी आप डालिए। यूरिया 30 किलो से लेकर 40 किलो तक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी मिट्टी में कब डालना है, 20 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप यह दीजिए कि जो आप जिंक सल्फेट मिट्टी में डालते हैं, 2 या 3% ही हमारे पौधे इसका लाभ ले पाते हैं, बाकी की मात्रा बेकार हो जाती है। कुछ कमी रह जाती है तो अघुलनशील हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा ये जितने भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी हमारे पौधे ले नहीं पाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि मिट्टी में डालने की बजाय इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। आपकी लागत भी कम आएगी और आपका लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। बस आपको 2 या 3 बार इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए स्प्रे विधि वाला तरीका भी जान लेते हैं। आप 33% वाला जिंक भी स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। तो 33% वाला जिंक सबसे पहले मात्रा में आपको बता देता हूँ, उसके बाद समय बताऊँगा। तो 33% वाला जिंक सल्फेट जो आता है लगभग आपको 700 या 750 ग्राम इस्तेमाल करना है। सिंगल जिंक का स्प्रे आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा। 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो आप दानेदार यूरिया घोल के मिला लीजिए, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज कर सकते हैं। तो 33% वाला जिंक 700 से 750 ग्राम, या फिर 21% वाला जिंक लगभग 1 किलो तक आप प्रयोग कर सकते हैं। एक जिंक आता है 12% वाला जो आता है एडिटिया जिंक चिलेटेड फॉर्म में, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 120 ग्राम इसकी मात्रा लेनी होती है। और ये वाला जिंक जो आता है 120 ग्राम जो मैंने बोला, 12% वाला एडिटिया वाला, इसको आप किसी भी खाद के साथ डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोल बनाना पड़ेगा। आप एनपीके के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो कभी भी आप डाल सकते हैं जब भी आपको कमी के लक्षण दिखाई दे। वैसे मेरे हिसाब से 2 या 3 बार प्रयोग करिए। पहली बार 20-25 दिन या 30 दिन तक, दूसरी बार आप डाल दीजिए बालियाँ आने से पहले। अगर आप 3 बार डालते हैं तो पहली बार 20-30 दिन पे, दूसरी बार लगभग आप फिर 10-15 दिन के बाद इस्तेमाल करिए। मतलब 15 दिन के अंतराल पे आप 2 या 3 बार इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा 15-20 दिन का अंतर आप दे दीजिए, अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें स्प्रे विधि से डालते हैं उनका ज़्यादा लाभ आपके पौधे को मिलता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं रहता है। तो इसलिए 2 या 3 बार आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा। कम से कम 2 बार तो आपको डालना ही चाहिए। पहली बार अगर आप 2 बार डालते हैं तो पहली बार आप डाल लीजिए 25-30 दिन के आसपास, दूसरी बार बाली आने से पहले इस्तेमाल कर देते हैं, गबूर अवस्था के आसपास, जब 0.34 वगैरह डालते हैं उससे पहले, तो अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जिंक का स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। आप किस विधि से डालते हैं हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, जिससे हमें अन्य किसान साथियों के बारे में पता चल सके। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।